सीधा इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर ना ड्रेन हो जाती है। यहाँ से इन्फीरियर वेना कैवा पास कर रही होती है। जिस तरह ये इन्फीरियर वेना कैवा ना इधर से इस डायरेक्शन में ऐसे करके ना अंदर इसके अंदर ना लिवर के सब्सटेंस के अंदर से ना 3 वेन्स आ रही होती हैं, इस तरह करके हेपेटिक वेन्स आ रही होती हैं, वो इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर ड्रेन कर लेती हैं। फिर इन्फीरियर वेना कैवा जो होती है वो आगे हार्ट में कर लेती है। लेकिन ये याद रखना ये उसका हिस्सा नहीं है, जो हमारे पास पोर्टल ट्रायड है उसका हिस्सा नहीं है। अच्छा, पोर्टल ट्रायड और सेंट्रल वेन है की, हाँ हेपेटिक वेन और सेंट्रल वेन है की, हेपेटिक वेन नहीं, सेंट्रल वेन अलग है। ये जो होगी ना ये सेंट्रल वेन होगी। ये जो हमारे पास जहाँ पे आर्टरी हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन आपस में मिल रही है ना, ये सेंट्रल वेन है हमारे पास। ये साइनोसॉइड भी है, सेंट्रल वेन भी। तो फिर आगे जाके सेंट्रल वेन एक में ना ड्रेन करती है, ठीक है। फिर वो इंटरलोबुलर वेन बनाती है, फिर सारे मिल के जो होते हैं हेपेटिक वेन बनाती है। फिर वो जाके मतलब मेन जो होती है हेपेटिक वेन जो होती है वो आगे इन्फीरियर वेना कैवा में एंटर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था ये जो ट्रायड है ना ये मेनली वैसे ट्रायड होता है, लेकिन ना ये एक टेट्रायड भी इसे कहते हैं, टेट्रायड भी कहते हैं। टेट्रायड किस वजह से कहते हैं, जब ना इसमें ये लिम्फेटिक्स आ जाती है ना हमारे पास, ठीक है। तो लिम्फेटिक्स जब आ जाती है तो इसे हम लोग ना टेट्रायड भी कह देते हैं उस वजह से ना। इसके अलावा वैसे नर्व्स वगैरह भी आ रही होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो भी आ रही होती हैं, ठीक है। सीलियक वो गैंग्लियन होते हैं, सीलियक प्लेक्सस होता है वहाँ से आ रही होती हैं, ठीक है। सीलियर प्लेक्सस से हमारे पास सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास जो होती हैं वो आ रही होती हैं, ठीक है। मेनली जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो जो होती है वेगल ट्रंक से आ रही होती है हमारे पास। वेगल ट्रंक जो होता है वो सीलियर प्लेक्सस में आता है, ठीक है। सीलियर प्लेक्सस में वेगल ट्रंक आता है, ठीक है। यहाँ से सिंपैथेटिक जो है ना वो लोअर थोरेसिक से आ रही है। लोअर थोरेसिक यानी जो टी सेगमेंट्स होते हैं ना, टी सेगमेंट से जो है सिंपैथेटिक आ रही होती है, और वेगल ट्रंक से जो है ना हमारे पास वो पैरासिम्पैथेटिक आ रही होती है वेगल ट्रंक से, ठीक है। तो वेगल ट्रंक से जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक आ रही होती है इधर आके सीलियर प्लेक्सस बनाती है, और आगे आके फिर क्या कहते हैं लिवर को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो सप्लाई देती है हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, अब इसकी ये बात करनी थी, इसमें अब हमारे पास क्या क्या ना विसरल और एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेसेस कौन कौन सी है। एक एंटीरियर सर्फेस है, यानी ये हमने बताया था ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है। आगे वाली सर्फेस क्या होगी, एंटीरियर होगी। पीछे वाली क्या होगी, पोस्टीरियर सर्फेस होगी या विसरल सर्फेस होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब एंटीरियर सर्फेस जो है वो हमारे पास किस किस चीज़ से कवर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास रिब्स आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास हमने बताया था कि लेवल में कि यानी ना ये इंटरकॉस्टल स्पेस के पास आ रहा है ना, यानी डायफ्राम के अंदर इन्वेस्टेड है ना हमारे पास ना, ठीक है। तो रिब्स आ जाएंगे हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एब्डोमिनल वॉल में भी आ रहा होता है ये हिस्सा, ठीक है। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आ जाती है। एंटीरियर ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंटीरियर सर्फेस पे क्या क्या चीज़ें आ रही है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो एंटीरियर सर्फेस मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले रिब्स आ रही हैं, ठीक है। रिब्स के साथ साथ याद रखना जीफर्ट प्रोसेस भी इस तरह आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि रिब्स जो है वो यूनाइट करके नीचे इन्फीरियरली जीफर्ट प्रोसेस बना रही है ना, तो जीफर्ट प्रोसेस भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आगे से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल भी आ गई हमारे पास, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मैं बताता हूँ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद डायफ्राम तो वैसे ही इनक्लोज कर रहा है इसका, तो डायफ्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास लोअर जो लंग्स है ना उसका लोअर वाला पार्ट भी ना जो होता है ना वो टच कर रहा होता है ना, लंग्स जो होते हैं ना ऊपर लंग्स होते हैं तो वो लोअर वाला पार्ट भी टच कर रहा होता है। इसी वजह से हम पढ़ेंगे कि जब ना